चरैवैति चरैवैति, चलते रहो चलते रहो। वेद के व्याख्याकार और ऐतरेयी ब्राह्मण के प्रणेता महिदास ऐतरेयी वेदकालीन भारत के ऐसे तपस्वी ऋषि हुए हैं जिन्होंने सब तरह की विपरीत परिस्थितियों में अपनी साधना, अथक श्रम और लगन से अपना इतिहास में स्थान बनाया है। वे इतरा के पुत्र थे। उनके पिता उनकी माता की जीवन भर उपेक्षा करते रहे। बचपन से ही उन्होंने सौतेले भाइयों को अपने पिता का प्यार पाते देखा। उपेक्षा से खिन्न होकर उनकी माता छोटे से बालक महिदास को लेकर घर से निकल गई। घर घर और गांव गांव मजदूरी करके उसने अपने पुत्र को पाला। जब वह गुरुकुल गया तो उसने अपने अभिभावक के रूप में अपनी माता का नाम बताया। उसने कहा, मेरे पिता और मेरी माता दोनों का नाम है इतरा। गुरुकुल के कुलपति ने सहर्ष उसे दाखिला दिया। उसका नाम लिखा गया महिदास ऐतरेयी, इतरा का पुत्र ऐतरेयी। अथक श्रम से विद्या अध्ययन कर महिदास गुरुकुल से निकलकर भारत के कोने कोने में घूमने लगे। प्रत्येक प्रदेश के भूगोल का अध्ययन करके वे दूसरे प्रदेश वालों को उसकी जानकारी देते। लोग उनके ज्ञान को सुनने आने लगे। उन्होंने वेदों के अमर संदेशों को जन जन तक पहुंचाने हेतु उनकी क्रांतिकारी व्याख्या की। उनका बनाया हुआ वेद विमर्श रूप ग्रंथ ऐतरेयी ब्राह्मण के नाम से आज तक अमर है। उन्होंने उपनिषद की भी रचना की। उन्होंने एक जगह पड़े रहने के बजाय यायावर रहकर ज्ञान का अर्जन करने और घूम घूम कर उसको जन जन तक फैलाने की सीख थी। चरैवैति चरैवैति उन्हीं के शब्द हैं जो अमर हो गए हैं। प्रांत प्रांत में उनके शिष्य गण हो गए। सब जगह से उनको बुलावे आने लगे। उन्होंने चरैवैति का घंटा घोष करते हुए अपने सूक्त में लिखा, जो सदा चलता रहता है उसके पैरों के नीचे जमाना फूल बिछाता है। उसके पैर फूलों की तरह हल्के रहते हैं। जो बैठा रहता है उसका भाग्य निष्क्रिय रहता है। जो पड़ा पड़ा सोता रहता है उसका भाग्य आंख ही मूंद लेता है। इसलिए चलते रहो। महिदास ऐतरेयी ने कर्मठता और पुरुषार्थ के मंत्र फूंक दिए थे देश के गांव गांव में। ऋषियों ने उन्हें उनके पिता का नाम पूछे बिना वेदों के अमर उपद्रष्टा ब्राह्मण ग्रंथकार का सम्मान देते हुए उन्हें महर्षि ऐतरेयी ही कहा। इसी नाम से उनके ऐतरेयी ब्राह्मण और ऐतरेयी उपनिषद आज भी अमर है। उनके साथ ही अमर है अपने पुत्र महिदास को जीवन संबल देने वाली अभागी परित्यक्ता किंतु यश और सौभाग्य से मंडिता माता इतरा का नाम।